देख पा रहे हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट एंड डायरेक्ट सेलिंग में क्या है। तो यहाँ पे आगे एक मिनट। हाँ, जैसा कि हमको सबको पता है कि हम ग्राहक हैं और हम लोग जो अपना सामान लेने जाते हैं तो किसी दुकान पे जाना होता है। हमको जो भी हमारी जरूरत की सामान किसी रिटेलर के पास जाना होता है और रिटेलर बनाता नहीं, किसी होलसेलर से लाता है, होलसेलर बनाता नहीं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है और डिस्ट्रीब्यूटर किसी सीएनएफ एजेंट से लाता है और वहां से सीएनएफ एजेंट किसी कंपनी से लाता है। ये पुरानी पद्धति है सर, जहाँ से हम अब तक अपना सामान हम लेते आए हैं और हम लोग यहीं से हमारे बाप दादा सभी लोगों ने परचेसिंग किया है। और अभी जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जो अभी हम लोगों को सर ज्ञान देने वाले हैं, जो ट्रेनिंग देने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग में क्या है सर कि हम यहाँ भी ग्राहक हैं और हम यहाँ भी परचेसिंग करेंगे, बशर्ते रिटेलर के पास नहीं जाएंगे। एक पीयूसी है, बाजार है, जहाँ पे हम थोड़ा चल के जाएंगे और वो कंपनी जो सीएनएफ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर के माध्यम से हमको सामान देती थी, अब थोड़ा चल के वो पीयूसी पे आएगी और पीयूसी तक वो माल पहुंचाएगी, पीयूसी पे हम जाके लेंगे। यही डायरेक्ट सेलिंग है सर। ये जो बीच वालों का बेनिफिट था, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, और इसमें ऊपर देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, प्रचारक का ये बहुत बड़ा खर्च होता था। उस खर्च को अब हमारी एक कंपनी यूं कहें डायरेक्ट सेलिंग एक आम ग्राहक को देना शुरू की है। और इस सिलसिले में ये जो कंपनी की बात कर रहे हैं, पिछले 20 साल से लगातार आम कस्टमर को, बीच वालों को बेनिफिट पहुंचा रही है सर। यही डायरेक्ट सेलिंग है। इसके आगे की कार्रवाई के लिए हमारे ग्रेट गुरु श्री सत्य प्रकाश पांडे सर को मैं इन्वाइट करना चाहता हूं, आए। और आज सर का बर्थडे भी है, तो सत्य प्रकाश सर प्लीज। धन्यवाद रामाश्रय जी। आज का दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल आपने डिजिटल सेलिब्रेशन किया था और आज उसकी पार्टी होने वाली है और बहुत जबरदस्त पार्टी होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि जितने लोग भी आज की मीटिंग में शामिल हैं, पार्टी का मजा उनको मिलने वाला है। और मजा तो वो मिलने वाला है कि अगर आपने अपने मन में कोई इच्छा रखा होगा तो वो भी पूरा होगा। अगर कोई बढ़कर अपना टारगेट बनाया है, जिन भी साथियों का वॉइस जो है अपना अनम्यूट कर लें, म्यूट करें। जो भी साथी वीडियो चालू है, यहाँ से नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो वीडियो भी बंद कर लें, बाकी सभी लोग अपना वॉइस बंद कर लें, क्योंकि आज सबको प्रसाद मिलने वाला है। कल का जो सेलिब्रेशन हुआ है, आज प्रसाद मिलेगा। प्रसाद जानते हैं कि सबको मिलता है, लेकिन जो संकोची व्यक्ति रहता है उसको नहीं मिलता है। तो आज संकोच भी आपको छोड़ना है। अगर आपके अंदर प्रसाद पाने की इच्छा है, अपने लक्ष्य को पाने की इच्छा है, अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने की अगर आपके अंदर इच्छा है, तो आज आप अपना संकोच छोड़ करके आज जो भी सर आपको बताने वाले हैं, अगर आपके पास पेन डायरी हो तो जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जीवन में आज का दिन मील का पत्थर साबित होने वाला है। एक ऐसी शख्सियत जो सारी बाधाओं को पार करते हुए बहुत बड़ी सफलता को अर्जित करके आज आरसीएम के साथ अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और हम सभी के ग्रेट अपलाइन हैं, उनसे आज बहुत कुछ मिलने वाला है। और देखिए, आज तो केक भी लेकर के जो है तैयार है, हम सभी को केक खाने के लिए मिलेगा। और जैसा कि रामाश्रय जी ने बताया कि आज सर का बर्थडे है, तो बर्थडे में मैं सभी साथियों की अंतरात्मा की आवाज बनकर के मैं सबकी तरफ से उनका वेलकम करता हूं और जन्म दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं। साथ में वादा कर रहा हूं सर, ये सेलिब्रेशन अभी जो है हम लोग बनारस में देख रहे हैं, बनारस के माध्यम से ये अभी नेशनल के अलावा इंटरनेशनल भी होने वाला है, क्योंकि रामाश्रय जी नेशनल सेलिब्रेशन के मास्टर होते जा रहे हैं और बहुत आने वाले तो और भी बर्थडे होंगे। कैसे होंगे उसकी कल्पना जो है की जा सकती है। लेकिन आज का दिन साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे आपके लिए, क्योंकि आज वो दिन है कि आपको ये बताया जाएगा, आपको इस जानकारी मिलने वाली है, आपको रास्ता मिलने वाला है, जिस रास्ते पे चल करके आज सर जो है आरसीएम के साथ जो एंजॉयमेंट ले रहे हैं वो आपके साथ भी हो सकता है। बस ध्यान से सुनने की जरूरत है। और हम सभी का सौभाग्य है कि ऐसे ग्रेट अपलाइन जो हम लोगों के साथ हैं, जो उनके कैप्टन हैं, जो हम लोग को लीड करते हैं, हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, सबके दुलारे हैं, सबके प्यारे हैं। और आज बर्थडे है तो झूमने और नाचने गाने और बर्थडे मनाने का भी जश्न है। साथ में हम सबको भी जीवन में खुशियां है, इसके लिए रास्ता बताने वाले हैं। तो बहुत ही सीरियस आप लोग हो जाइएगा, क्योंकि आज जो कुछ भी आपको जानकारी मिलने वाली है, आप सोच करके हैरान हो जाएंगे कि इतना आसान तरीका है, इस आसान तरीके से हम चल करके जो अपने जीवन के सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। आज चल करके सर जैसे आरसीएम के साथ एंजॉय कर रहे हैं आज अपने जीवन का, आप भी कर सकते हैं। आपको सबको बताते हुए मुझे एक पत्र है कि सर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है आरसीएम में, जो हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पर वो काम कर रहे हैं। और वो ड्रीम प्रोजेक्ट है 2 करोड़ का बंगला बनारस में बन रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है और बहुत जल्दी आप लोगों को भी देखने के लिए मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि पहली पार्टी आरसीएम की होने वाली है। तो आपका भी जो ड्रीम प्रोजेक्ट होगा वो भी आज पूरा कैसे होगा उसके भी बताने वाले हैं। तो आप सभी के जोरदार के बीच में, आप सभी के जोरदार सम्मान के बीच में मैं ऑलरेडी को आमंत्रित करना चाहता हूँ।
सर जी वेलकम है और हैप्पी बर्थडे सबकी तरफ से। सभी लोग अपना वॉइस बोल लीजिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे, धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे नहीं पता था कि आज का डेट यही डेट पड़ेगा, नहीं तो शायद किसी और दिन हम लोग मनाते और हैप्पी बर्थडे भी मनाते और आगे का प्रोग्राम भी करते, लेकिन आज आ गया। यही होता है, ऊपर वाले की जो प्लानिंग होती है उसे कोई रोक नहीं। और रामाश्रय जी की जो तैयारी, बाकी लोगों की जो तैयारी है उसको तो और भी कोई रोक पाएगा। तो मैं आगे की बात की शुरुआत करूं इससे पहले आप सभी का धन्यवाद आज का इस तरीके का प्रोग्राम अरेंज करने का और सब कुछ करने का। मैं आगे की बात शुरू करूं उससे पहले मैं रामाश्रय जी से चाहूंगा कि एक बार सभी लोगों को म्यूट कर लें, ताकि ये डिस्टर्बेंस बार बार ना आए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आएगी, बातें डिस्टर्ब होंगी और कम बात कर पाएंगे हम लोग। तो एक बार प्लीज सभी को म्यूट कर लें। यही से डिस्टर्बेंस ओके। मुझे लगता है सभी लोग म्यूट हो चुके हैं, तो मैं आगे की बात की शुरुआत करूं तो सबसे पहले सभी को जय RCM। आज आप लोगों ने जिस तरह से खुशियां जताई हैं, पांडे जी ने जिस तरह से बताया है कि हम कुछ बड़ी तैयारी कर रहे हैं, हम उसी की बात करने जा रहे हैं आज आपसे। आगे की बात शुरू करूं। मौर्य जी आवाज आ रही है? रामाश्रय जी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों आज मैं बात की जो शुरुआत करने जा रहा हूँ, बड़ी दूसरे तरीके से थोड़ी सी बात करूंगा, आप उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि आज मेरी बात का बुरा मत माना। बुरा इसलिए मत माना क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूँ आपसे जिसको करने के पहले कई बार मैंने सोचा है। कई दिनों से, कई महीनों से मैं इसके बारे में बात करना सोच रहा था, कैसे बात करूं, कब बात करूं। लेकिन आज का दिन आप सभी के लिए, मुझे लगता है कि हमारे लिए भी और हम सभी के लिए कुछ ऐसा दिन आ गया कि आज ही बात करने की इच्छा हो रही है। क्योंकि आज मेरे मन में जो एक सवाल खड़ा हो रहा है, जो एक बात आ रही है, उस बात को मैं बार बार आपसे करना चाहता था, लेकिन आज ही के दिन करने का मौका मिला है, इसलिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ, उसको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज का दिन उन्होंने ऐसा बनाया। बात भले ही आपको बुरा लगे, भले ही आपको अच्छा लगे, लेकिन आज बुरा लगने के लिए बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कुछ जीवन को अच्छा बनाने के लिए कर रहा हूं साथियों। क्योंकि आज ये 2020, जैसा मैंने पहले ही बोला था 2020 की शुरुआत करनी है, तो 2020 की शुरुआत तो हो गई, लेकिन 2020 का ये साल केवल एक साल नहीं है साथियों, एक नए दशक की शुरुआत होने जा रही है। एक नए दशक यानी अगले 10 साल की शुरुआत होने जा रही है, और जिसकी शुरुआत, जिसका आगाज इस तरह का हो, अंजाम जैसे शुरुआत अच्छी तो हो रही है, लेकिन इस दशक में आपने जो कुछ भी किया, इस दशक से पहले जो कुछ भी आपने किया, आगे क्या करना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्या करना चाहते हैं? कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ क्रांतिकारी करना चाहते हैं, कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। डिसाइड भी आपको करना पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। क्या इसको पाने के लिए वो सब कुछ करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। जो काम आज तक आपने नहीं किया वो काम अब करना पड़ेगा। इस 2020 की दशक में, अगले 10 सालों में जो चीजें पाना चाहते हैं, उसके लिए आज अब आपको तैयार करने की तक नहीं किया, वो तैयारी आपको है। क्योंकि सालों से साथियों, सालों से हमारे दिलो दिमाग में एक बात बड़ी क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं प्लानिंग के तहत हमारे अंदर एक धारणा फीड कर दी गई। क्या धारणा फीड कर दी गई? धारणा ये फीड कर दी गई कि हम थोड़े से सीमित रूप में काम कर सकते हैं, हम औसत तरीके के लोग हैं, औसत तरीके से काम कर सकते हैं, हम कोई बड़ा काम नहीं कर। बचपन से हमारे दिमाग में फीड की गई। और स्कूलों के जमाने में आप सभी के साथ, हमारे साथ भी ऐसा रहा कि हमने भी यही सोच लिया था कि हम औसत व्यक्ति हैं, औसत काम करेंगे, कुछ बड़ा सोचना ही नहीं है मुझे, क्योंकि ये दिमाग में फीड किया गया। आज की परिस्थिति को आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि यही चीज आपके दिमाग में फीड किया गया है। ये फीड कौन किया? हमारे अपने लोगों ने किया, हमारे अपने परिवार वालों ने किया, हमारे स्कूल वालों ने, टीचरों ने किया, बहुत सारे समाज के लोगों ने किया, बहुत सारे रिश्तेदारों ने किया, नातेदारों ने किया, मित्रों ने किया। यही कहा कि हम औसत हैं, औसत तरीके की बात करें। क्योंकि दोस्तों, औसत तरीके की ये बात हमारे दिमाग में फीड करने के लिए किसी ने बहुत बड़ी योजना बनाई थी। जिसने भी बनाई, किसने ये बात बनाई मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी योजना बनाई थी, वो योजना ये बनाई थी, उसने ये सोच करके बनाया था कि इस हिंदुस्तान में नहीं, इस दुनिया में सभी लोग कामयाब ना हो, सभी लोग अमीर ना बने, सभी लोग गरीब के गरीब बने या औसत बने रहें, ताकि कुछ लोग अमीर बन जाएं। इसलिए योजना बनाया था लोगों ने, सारी बातें फीड की, कोई और नहीं था। हमने बताया ना, हमारे समाज के लोग, हमारे अपने लोग। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में पहले से बात फीड कर चुकी है, पहले से फीड की जा चुकी है। और जब उनके दिमाग में बातें फीड थी, तो उन्होंने हमारे दिमाग में बातें फीड की। हमें औसत बनाए रखने का काम करने का कोशिश किया गया, हमें अमीर बनने नहीं दिया गया, क्योंकि उनको पता था, जिन्होंने योजना बना करके हमारे आपके दिमाग में फीड किया, उनको ये पता था कि अगर सारे लोगों के दिमाग में ये बात फीड हो जाए कि हम बड़े बन सकते हैं, हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, हम अमीर बनने के लिए पैदा हुए हैं, हम कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करने की तैयारी करने के लिए पैदा हुए हैं, तो शायद उनको लगा कि अगर ये बात सबके दिमाग में फीड हो जाएगी तो सबके सब अमीर बन जाएंगे। और जब सबके सब अमीर बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं इससे उनका जो एक अपना सोच था, जिस सोच को लेकर उन्होंने ये काम शुरू किया था, उनको लगा कि वो फेल हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने बड़ी प्लानिंग के तहत ये सारी योजनाएं फीड की। लेकिन दोस्तों, उस धारणा को हम तोड़ना चाहते हैं, उस धारणा को हम तोड़ना चाहते हैं। वो धारणा क्या है? वो धारणा ये बताई गई, सबने सुना होगा, एक बात सुनी गई है, सना पांडे जी ने अपनी बात। यस सर। यही बात समझाया गया, बचपन से समझाया गया कि जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ।
मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि जब चादर से पैर बाहर आप निकालोगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कि चादर हमको और बड़ी करनी है? ये बात हमको समझने के लिए कोशिश नहीं की गई। हमारे दिमाग में बात की, जैसे आज के डेट में कोरोना महामारी को इस तरह से फीड कर दिया गया, इतना डर पैदा कर दिया गया कि आप घर से बाहर ही मत निकलो, घर में दुबक के पड़े रहो, चूहे बिल्लियों की तरह घर में पड़े रहो, और जो चूहे बिल्लियों की तरह घर में पड़ा रहेगा उसकी स्थिति क्या होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारी दीवारों को तोड़कर, सारी वकायतों को तोड़कर, सारी कानूनी जो या तौर तरीके का ख्याल रखते हुए बाहर निकल के, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए अपने बाहर निकल के अपने काम को करें। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ आपसे। लेकिन लोगों ने हमारे दिमाग में ऐसी फीड कर दिया गया कि जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ। भैया चादर को बड़ी करो, चादर को बड़ी करो, पैर बाहर निकलेगा तभी पता चलेगा। इतिहास उठा के देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, एक नहीं दो नहीं कई हजार एग्जाम्पल ऐसे हैं जिन लोगों ने पैर को बाहर निकालने की कोशिश की, वो कामयाब हुए हैं। बड़े लोगों में, बड़े कामयाब लोगों में उनका नाम आया है। और छोटे मोटे की बात नहीं करता, तो छोटे छोटे बच्चों ने भी काम किया। 16 साल की ग्रेटा थंबल ने पर्यावरण पे आंदोलन करके पूरी दुनिया को जता दिया कि पर्यावरण क्या होता है, उसको बताया गया, उसने लोहा मनवाया उनको ने। मलाला यूसुफ की बात कर रहा हूँ, नोबेल पुरस्कार जैसा विजेता उन्होंने लिया 16 साल की उम्र में। मैं उसके साथ रह करके काम किया, मलाला के साथ मुझे भी मौका मिला रहने का। मैंने देखा कि 16 साल की बच्ची ने ये सोचा कि नहीं, मुझे चादर को बड़ी करनी है, बाहर पैर निकल। बहुत सारे खिलाड़ी आए, बहुत सारे एक्टर आए। मैं कह रहा हूँ, एक एक्टर का नाम आपने सुना होगा, रजनीकांत का। रजनीकांत एक सिंपल सा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं कंडक्टर का काम करता था बस में। कंडक्टर का काम करते करते अगर उसके दिमाग में बात फीट गई होती कि हमारी चादर तो इतनी बड़ी है, हम एक्टर बनने की कोशिश भी ना करें, तो क्या एक्टर बनता क्या? लेकिन रजनीकांत ने अपने चादर को बड़ा किया, पैर बाहर निकाला और बड़ा किया, तो लोहा मनवा लिया इंडस्ट्री में जाकर के। सुशील कुमार गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको देखिए आप, एक कंडक्टर के घर पैदा होकर के भी उसने दूसरी बात को सोचा कि हमें अपनी चादर को बड़ी करनी है, हमें हिंदुस्तान में जाकर के नहीं पूरी दुनिया में जाकर के हिंदुस्तान का लोहा मनवाना है। उस व्यक्ति ने काम किया। लेकिन इन दिमाग में फीड करने वाली, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि अपनी दिमाग से कुछ चीजों को आपको निकालना पड़ेगा अगर आप कामयाब होना चाहते हो। मैं भी उस बात पे आऊंगा। कामयाब होना चाहते हो तो इन सारी बातों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने हमारे दिमाग में ये बात नहीं फीड किया, कभी नहीं फीड किया कि आप बड़े सपने देखो। कभी किसी ने कहा क्या? हमारे घर वालों ने कहा बड़े बड़े सपने मत देखो, ठोकर लगेगी, गिर जाओगे, मुंह टूट जाएगा। जब हम बड़ी बात करते थे तो लोगों ने यही कहा, बेटा बड़े सपने देखो। हमारी केवल बात में नहीं कर रहा हूं मैं, आप सबकी भी बात कर रहा हूं। आप सबके साथ भी यही हुआ। किसी के घर वालों ने, किसी के रिश्तेदारों ने, किसी के नातेदारों ने, किसी के मित्रों ने ये नहीं कहा कि बड़े सपने देखो। और जिनके यारों ने, रिश्तेदारों ने, जिनके लोगों ने कहा बड़े सपने देखो, उन लोगों ने बड़ा सपना देखा। राइट बंधु जैसा व्यक्ति, एडिसन जैसा व्यक्ति, बहुत सारे इतिहास गवाह हैं, देखा आपने, उन्होंने सपने बड़े देखे तो आज बड़ा करके दिखाया। ये काम हम आप भी कर सकते हैं। बड़े सपने देखें, बड़ा रिस्क लेने की कोशिश करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। असफल हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर उसमें असफल हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बार बार प्रयास करेंगे और बार बार प्रयास करेंगे तो एक दिन कामयाब होंगे। मैं बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि आने वाले अगले 5 साल तक अगर आज आपने असफलता को देखा है, कोई टेंशन नहीं, सब चीज को क्या है, बहुत कुछ सीख करके हम आज आए हैं और अब असफलता को स्वीकार करते हैं और सफलता के लिए अगले 5 साल ठान लेते हैं। 2020 से 2025 की बात कर रहा हूं। 2025 का 15 अगस्त जब हम मनाएंगे तो हम किस शिखर पे होंगे, कहां पे होंगे, ये आपको ठानना पड़ेगा। आप क्या पाना चाहते हो, जितने बड़े सपने बनाना चाहते हो बना लो। आप जितने भी सपने बना, मैंने बार बार कहा कि सपने कितना बड़ा करना चाहते हो जिसमें आपको भी विश्वास न हो, वो सपने आप बनाओ। वो सपने बनाओ और सपनों को कैसे पूरा करना है मैं उसके लिए बात करूंगा आपसे। उन सपनों को पूरा करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि जब निर्णय ले लिया ना तो सलाह लेना बंद कर दो। क्योंकि हम करते क्या है, निर्णय हमारा होता है, सलाह पड़ोसी से लेते हैं, सलाह रिश्तेदारों से लेते हैं, सलाह उन लोगों से लेते हैं जो कामयाब कभी हुए नहीं। अगर सलाह लेना ही है ना तो उनसे लो ना, जिन लोगों ने संघर्ष करके खून पसीना बहा करके अपने नाम का डंका बजवाया है, जिन्होंने अपने झंडे को ऊंचाइयों पर जाके फहराया है, उनसे सलाह लो। जैसे अगर आज की बात करूं, कोई ऐसे खिलाड़ी की बात करो, सचिन तेंदुलकर की बात करो, महेंद्र सिंह धोनी की बात करो, इन लोगों ने पसीना बहा करके अपने नाम का लोहा मनाया है। इसलिए मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, आप इंडस्ट्रीज बनने जाते हो, सलाह लो। और भी जो ऐसे लोग हैं, टाटा, बिरला, भंगर, बजाज, मोदी, अंबानी, उनसे सलाह लो ना, क्योंकि ये कामयाब लोग हैं, इन्होंने भी संघर्ष करके कामयाबी को देखा है, कामयाबी के शिखर पर पहुंचे हैं। हम सलाह किससे लेते हैं? सलाह उनसे लेते हैं ना जिनको अपने बारे में पता नहीं होता, हम उनसे सलाह लेने जाते हैं। बंद करो यार ये सलाह लेना, बंद कर दो सलाह लेना। आप चादर फैलाने की बात छोड़ दो, अपनी चादर को इतनी बड़ी हम करेंगे कि पूरा मोहल्ला उससे समा जाएगा, पूरा देश समा जाएगा। इतनी बड़ी चादर करने की तमन्ना रखो और इतनी बड़ी चादर को बढ़ाने की सोच रखेंगे तब बड़ा काम। इस दशक में जो हम पाना चाहते हैं ना, उसके लिए एक काम करो दोस्तों, अगर सलाह लेता है ना तो सलाह उनसे लीजिए जो सलाह देने की औकात रखते हो। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, मैं क्षमा चाहूंगा। सलाह उनसे लीजिए जो सलाह देने की औकात रखता हो, जिसने कुछ करके दिखाया हो। अगर भीड़ की हिस्सा बन करके कोई सलाह देने की कोशिश करता है, मत मानिए उनकी सलाह। और जिस दिन आपने अपने कानों को बंद कर लिया ऐसे लोगों से सलाह लेने के लिए, कामयाबी आपके कदमों में होगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, कोई नहीं रोक पाएगी। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों से, नाकामयाब लोगों से सलाह लेते रहेंगे, नाकामयाब लोगों की बातों पर विश्वास करते रहेंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं एक ही वादा करता हूं साथियों, अगर आज के बाद, आज का दिन 10 अगस्त मेरा
मैं चाहता हूं कि इसी दिन को ऐतिहासिक बना दिया जाए कि अगले 10 अगस्त तक जितने लोग भी आज शामिल हैं हमारे साथ, उन लोगों से मैं निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि एक बार अपने आप से खुद पूछना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो जो कामयाब लोग हैं, जो अचीवर हैं, जो आपकी ग्रेट अपलाइन है, जो ऐसी अपलाइन जो कामयाबी के शिखर पे जा रही हो, लोगों को लेके जा रही हो, उनसे बात करना शुरू करिए, उनसे सलाह लेना शुरू करिए। देखिए कामयाबी कैसे आपके कदमों में आती है, कैसे आती है। अभी हमारे ग्रेट गुरु आदरणीय मुकेश को चाहते हैं तो 8 कोर स्टेप में से उन्होंने कहा पहला कोर स्टेप क्या है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। आप, हमारा लक्ष्य ही नहीं है, हम जाना कहाँ चाहते हैं यही नहीं पता। चलो ठीक है, रॉयल्टी मिल गई तो ठीक है, कुछ पैसे आ गए तो ठीक है, 5,000 आ गया, 2,000, 10,000, हम उससे समझौता कर लेंगे। क्यों समझौते की जिंदगी जी रहे हो भैया? समझौते की जिंदगी जीते जीते 15, 20, 25 साल नहीं, 30, 40, 50 साल हो गए, लेकिन अभी भी समझौते की जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। बंद कर दीजिए इसको। और जिस दिन आपने इसको भी, आप अगली सीढ़ी बढ़ते जाएंगे और एक दिन कामयाबी के शिखर पे अपने झंडे को लेकर पहुंचे। झंडा पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया देखेगी दोस्त। इसके लिए कुछ अलग से नहीं करना है। मैंने कहा अपने लक्ष्य को, जैसे कोठारी साहब ने कहा वैसे कहा कि लक्ष्य को निर्धारित करिए। लक्ष्य को निर्धारित करिए, पहला कोर स्टेप यही है। लक्ष्य को निर्धारित करिए और लक्ष्य को निर्धारित करिए 5 साल का। लक्ष्य को निर्धारित करिए, उसको डिवाइड करिए 1 साल में, उसको डिवाइड करिए 1 महीने में, उसको डिवाइड करिए 1 दिन में। 1 साल में क्या, 5 साल में क्या लेना चाहते हैं, 1 साल में क्या पाना चाहते हैं, 1 महीने में क्या पाना चाहते हैं, 1 दिन में क्या पाना चाहते हैं, वो निर्धारित करके उस पर चलने का काम करिए। और हमारे गुरुदेव आदरणीय दिनेश चौधरी साहब की जो बात कही जाती है, अगर लिखते हैं कि लगे रहो लगन से लगातार, लगे रहो लगन से लगातार। अगर वो काम हम करने का काम शुरू कर दे साथियों, तो रास्ते तो इतने हैं ना, रास्ते तो छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े रास्ते होगी। मैं वादा करता हूं आपसे, करना कुछ अलग से नहीं है, सिंपल सबसे छोटे लेवल की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं, अपनी टीम में अगर मैसेज देना चाहते हैं कि कम से कम 1,000 का बिजनेस वॉल्यूम, 1,000 का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करके किससे, उसके माध्यम से हम एक बड़ी शुरुआत कर सकते हैं, अपने नाम को दर्ज करा सकते हैं, ये बात हम शुरू कर सकते हैं। एक रॉयल डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में 1,000 का बिजनेस वैल्यू का सामान परचेज करने से कितने फायदे हो सकते हैं, शायद इस बात का कैलकुलेशन आप खुद निकाल सकते हो। 1,000 का सामान खरीदने का मतलब, 1,000 बिजनेस वैल्यू का सामान खरीदने का मतलब 1,500 से 2, हर घर में 1,500 से 2,000 का सामान अगर आपके घर में आएगा तो मान के चलिए 15 से 20% तो उसका प्रॉफिट होगा आपको। कौन सी, जो कहीं ना कहीं से एमआरपी का डिफरेंस है, डीपी और एमआरपी का डिफरेंस जो है वो 15-20% आपके घर में आना है। अगर 2,000 का सामान आपके घर में आता है तो 15% भी आया तो 300 रुपए महीने की बचत। 300 रुपए महीने का मतलब 12 महीने में 12 3600 रुपए का महीना, 3600 रुपए की बचत। और 3600 रुपए में 2,000 का आप सामान खरीदते हो तो 1 से 1.5 महीने का सामान तो ऐसे ही फ्री हो गया। और अगर 1,200 का सामान, सॉरी 1,000 बिजनेस वैल्यू का सामान खरीदते हैं तो 1,000 बिजनेस वैल्यू पे 10% तो आपके घर में आएगा ना, और 10% भी अगर आया तो 100 रुपए और बचा आपके पास। 1,000 का 10% 100 रुपए, और 100 रुपए के हिसाब से भी महीने का 100 रुपया, साल का 12 महीने का 1,200 रुपए, 1,200 रुपए इधर बच रहा है, 1500 रुपए उधर, 3600 रुपए उधर बच रहा है, तो 3 से 4,000 रुपए की बचत तो सिंपल खरीदारी करने से होती है साथियों। मत किसी को प्लान बताइए, मत किसी को प्लान दिखाइए, तब भी आपके घर में ये पैसे आने वाले हैं। आज तक कुछ आया क्या? आज तक कहीं से कुछ मिला क्या? प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी है कि दुनिया की कोई ताकत अब इसके बराबरी में आ नहीं सकती। इस रेट में, इस क्वालिटी में, इस क्वांटिटी में, इस क्वांटिटी में, इस रेट में, इस क्वालिटी में कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि कंपनी ने वो सारी तैयारियां करके उस तरीके का प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया कि कोई कंपटीशन करना भी चाहे तो दूर तक दिखाई न दे। अपनी लाइन को इतनी बड़ी कर दी कंपनी ने ना, उतनी बड़ी लाइन खींचने की बात तो छोड़ दीजिए, उसके बारे में सोचना भी मुश्किल है साथियों। यहाँ से शुरुआत होती है आपकी, और थोड़ा सा काम आगे बढ़ता है, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ाते हो। डायमंड क्लब 5,000 का बिजनेस वॉल्यूम, 5,000 का बिजनेस वैल्यू अगर सेल्फ आईडी पे आप करते हो तो 5,000 के बिजनेस वैल्यू पे कैलकुलेशन आप निकाल सकते हो कितना पैसा आपके घर में आने वाला है। 5,000 पे 10% ही मिलता, और अगर 12% भी मिलता है तो 12 पंजे 60, 600 रुपए महीने की बचत ये हो गई। 600 रुपए महीने तो आपके घर में आएगा। 600 रुपए का मतलब होता है 12 छंग 72, 6 महीने में 600 रुपए महीने का मतलब 1 साल में 72, कितना हो गया? 7,200 रुपए, ये आपके घर में आने वाला है। और अगर बिजनेस वैल्यू का सामान आप खरीदते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके घर में जो सामान आया वो लगभग 10,000 रुपए का है। 10,000 रुपए हो सकता है न्यूट्रिशन लेंगे तो और कम का होगा, 7 से 10,000 होगा। 7 से 10,000 का सामान खरीदते हैं, इस पे कम से कम 15 से 20% की बचत अलग होगी, और 15% भी मान लेते हैं तो कम से कम 1,500 रुपए की बचत तो और हो रही है। कैलकुलेशन आप जोड़ लीजिए कितना आपके घर में आने वाला है। इसके डायमंड क्लब में पहुंच गए, डायमंड क्लब के पास आगे और बढ़ेंगे। अब आपके नीचे भी टीम है, टीम भी डायमंड क्लब करती है, वाइटल लेवल आपका अपने आप अचीवमेंट में आएगा। डायमंड क्लब में भी कई डायमंड है, क्लब है, सुपर डायमंड है, स्टार डायमंड है। अगर आपके घर में 200-500 पड़ोसी को भी सामान देना शुरू करते हैं, आप आ जाएगा। और स्टार डायमंड नहीं, सुपर डायमंड कर सकते हैं। सुपर डायमंड के बाद अगर आपका मन और अच्छा लगे, और अच्छा काम करने का इच्छा होता है, और बड़ा काम करने की इच्छा होती है, तो सुपर डायमंड के बाद स्टार डायमंड भी अपने आप हो जाएगा। 25,000 का बिजनेस वैल्यूम,
सेल्फ आईडी पे 25,000 का बिजनेस वॉल्यूम अगर आप करते हो तो आपका स्टार डायमंड हो गया। 10,000 करते हैं तो सुपर डायमंड, और 5,000 करते हैं तो कहीं ना कहीं से डायमंड क्लब। ये सब जब अचीव करेंगे आपकी टीम में भी आपका, क्योंकि देखिए नकल मारने का बिजनेस सही है, आप जैसा करेंगे टीम भी आपकी वैसे ही करेगी। और अगर टीम आपकी ऐसे करना, रनर हो, ओपनर हो, ईगल हो, सभी रन, सभी लेवल आपको कैसे होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे होता है? 15,000 अगर आपके ग्रुप में बड़े लेग में 3 लोगों ने 5,000 का बिजनेस डायमंड क्लब कर लिया तो भी 15,000 का हो गया, और आपने भी कर लिया तो आपका कितना हो गया? आप वाइटल लेवल पे आ गए, वाइटल लेवल अचीव कर लिया आपने। आगे और क्या, आपने सेकंड लेग में 2 लोगों को और ज्वाइन कराया, उन लोगों ने भी काम करना शुरू किया, ये काम बढ़ना शुरू हो गया। किया है कंपनी ने फोकस कहाँ किया? अपना डिस्प्ले वॉल, अपनी दुकान। कितना आसान काम हो गया, शायद आपको अंदाजा नहीं है। जैन सर सुबह हमारे साथ फोन पे लगे थे, उनको पता है मैंने उनके फोन को होल्ड करा दिया। बिहार में कहीं ना कहीं से राजगीर में कुछ लोग हैं जो सीधे अब अपनी दुकान के माध्यम से, केवल अपनी दुकान ही नहीं, डिपो ही नहीं, वंडर वर्ल्ड ही नहीं, डिपो की मांग करना शुरू कर दिए कि सर मुझे डिपो दिलवा दीजिए। मैंने कहा सर टीम बनाओ, जैसे टीम बनी आपको कंपनी तो सब कुछ देने के लिए तैयार है, आप जो चलाने की क्षमता रखते हो आप ले लो। मेरा कहने का मतलब ये है ये तेजी से कितना बढ़ रहा है, और आप अंदाजा लगाइए, जैसा मैं बताया था कि डायमंड क्लब में अगर आप अपनी कदम को बढ़ाते हैं तो डायमंड तक कैसे में 10 लोगों को, 10 के बाद अगले महीने में 10 ने 10 को किया 100 हो जाएंगे, बढ़ते बढ़ते एक दिन डायमंड के शिखर पे अगले 5 साल में पहुंच के रहेंगे, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। और मैं पहले से वादा करता आया हूँ, लेकिन इसको अचीव करने का सबसे आसान तरीका क्या है? अपनी दुकान, अपना डिस्प्ले वॉल। अगर अपना डिस्प्ले वॉल आपने सही तरीके से सजाने की कोशिश करना शुरू कर दिया, सही तरीके से सजाने की कोशिश कर दिया, तो बहुत आसानी से ये काम हो सकते हैं साथियों। कुछ भी मुश्किल नहीं है, और इतना आसान तरीका हो गया कि सामान को अपनी आईडी पे, अपने जो रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन के नंबर पे खरीद के ले आते हैं आप अपने ग्रुप में। वो इसका फायदा 2 होगा, एक तो आप अपने ग्रुप को देंगे तो उनको हमेशा प्रोडक्ट मिलेगा, कभी प्रोडक्ट की शॉर्टेज नहीं आएगी, जो प्रॉब्लम आती थी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था, प्रोडक्ट नहीं मिल गया। लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पे अगर कोई ज्वाइनिंग लगानी है तो न पिकअप सेंटर को खंगालना है, न डिपो को जाना है, न किसी और को खोजना है, न अपलाइन को खोजना है। आपने फार्म फीड किया, अपने यहाँ से बिलिंग किया, आपका टारगेट लेग में 3,49,49,000 हो चुका है, और दूसरे लेग में उसने बहुत मेहनत करके 1.25 लाख का बिजनेस कर लिया। कोशिश ये हो रहा था कि नीचे कहीं ना कहीं से 3.5 तो हो जाएगा, लेकिन नतीजा निकल के आया कि आखिरी मोमेंट पे अभी उनका रुका हुआ है कितना? 1,500 बिजनेस वॉल्यूम से, या 1,000 बिजनेस वॉल्यूम का। क्या करना है? नीचे जो व्यक्ति आपके साथ है उसके साथ मिलकर के बड़े लेग में उससे बात करिए, और अगर वो कहते हैं सर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके ग्रुप में है, आप उस पर बिलिंग कर सकते हैं, बिलिंग करके आप उनका अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। डेप्थ में किसी बंदे को आपने ज्वाइन कराया, उस पर बिलिंग करके आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। बी लेग में अगर आपके सिंपल 1,000 का बिजनेस हो, 1,15,000 का बिजनेस आपको करना हो, 1,000 कम हो रहा हो, अब रात के ठीक 12 बजे तक आपने वेट किया, 1,15 तो हो ही जाएगा पांडे सर, 1,15 तो हो ही जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाते जाते थका, बहुत अच्छी तरह से जानकार हैं पांडे सर भी, तो बहुत जानकारी है पांडे सर के पास, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं इस अवसर से गुजर चुके हैं, ये सारे उत्सव देख चुके हैं कि लास्ट मोमेंट पे कैसे पिकअप सेंटर को खोजना पड़ता है, कौन सा पिकअप सेंटर खुला है, पिकअप सेंटर वाला खर्राटा लेके सो रहा है, भैया अब हम तो क्या करें, बंद कर दिए हैं, कहते हैं बिल काट दो, अब देखते हैं सुबह देखेंगे। क्या उसकी सिफारिश करनी पड़ेगी क्या? अपनी आईडी पे 1,000 का बिल बनाइए, हो गया काम सर, और आपने सामान तो खरीद के रखा हुआ घर में, अपनी आईडी पे बिल बनाइए। हो सकता है किसी अर्जेंट की ज्वाइनिंग करानी हो, कोई व्यक्ति आता हो, उसकी ज्वाइनिंग करानी हो, और आपको लगता है कि उसकी ज्वाइनिंग तो कराना है क्योंकि उसके नीचे ज्वाइनिंग और डालनी है और उसकी बिलिंग नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि पिकअप सेंटर बहुत दूर है, आप उस क्षेत्र में गए हुए हैं, मोहल्ले में गए हुए हैं, और वहां से पिकअप सेंटर बहुत दूर है, उसको दूर लेके जाने में टाइम लग रहा है। आप बैग में सामान लेके भी चले गए हैं, नहीं भी लेके गए हैं तो कोई बात नहीं, आप जाकर के वहां से तुरंत उनका फार्म लेते, आपको 1 घंटे बाद जाकर सामान दे दूंगा, आपका काम हो गया। इतना आसान तरीका बना दिया कंपनी ने कि अब सारी चीज आपके हाथ में है, और आप अपनी दुकानें खुल जाएंगी। तो दिन वाला है 2025, टारगेट है 2025 का, और मुझे जो दिखाई दे रहा है वो 2022-23 में पूरा होने जा रहा है। 2022-23 में पांडे जी 1 करोड़ अपनी दुकान, 10,000 एक पिकअप का बिजनेस। आप सोचो आप कहाँ होगे सर, कितने बड़े एम्पायर में आप हैं, कितने बड़े इंडस्ट्री के साथ हैं, शायद इस बात का अंदाजा हम लोग लगा नहीं पा रहे हैं। हम क्या पाना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, ये हमको डिसाइड करना है, लेकिन वो सपने आपको देखने को कोठारी साहब ने कल बता दिया। लक्ष्य को निर्धारित करिए, और लक्ष्य को निर्धारित करिए तो फिर वो लक्ष्य कैसा, सपना बड़ा होना चाहिए, सपना छोटा मोटा नहीं, मगर टूट जाएगा वो, अगर छोटे मोटे होंगे तो टूट जाएंगे। सपने बड़े होने चाहिए, और सपने इतने बड़े होने चाहिए कि आपको सोने न दे, क्योंकि कहा गया ना कि सपने वो कभी नहीं पूरे होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो पूरे होते हैं जो रात को सोने नहीं देते। दोस्तों हमें नींद नहीं आती, पता है क्यों? क्योंकि हम आपसे इस तरह की बात करके आपको कष्ट नहीं देना चाहते, तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते कि आपके अंदर एक धारणा हो गई कि हम गरीब हैं, कमजोर हैं, इसलिए बड़ा नहीं हो सकते। हमारा उद्देश्य ये नहीं है साथियों, हमारा है जो ये हजारों जुड़े हुए हैं, जो हजारों लोग उनके सबके घर में खुशियां से आए, सपने को लेकर चल रहे हैं। इससे मेरी बात मत मानना, किसी बात से अगर कष्ट हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं आपको कष्ट पहुंचाकर मैं सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य लेके काम कर रहा हूँ। में मैं समाज सेवी हूँ,
30 साल से ऊपर हो, समाज सेवा करते बच्चों के लिए काम किया। अब आपके लिए, परिवार के बच्चों के लिए हम काम करके उनको खुशी देना चाहते हैं, इसलिए काम कर रहा हूँ। मैं यही सबके घर में वो खुशियां आए जिन खुशियों के लिए बच्चे कहीं ना कहीं आंखों में आंसू करके करेंगे। मेरी मम्मी मेरे लिए करेंगी, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि आप सब अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों में ये सारी चीजें करें, ताकि आपको अपने आप पे गर्व हो, आपको अपने आप पे गर्व हो कि मैंने कुछ किया। आपके बच्चों को आपके ऊपर गर्व हो कि मेरे पिता ने ऐसा काम किया, आपकी पत्नी को आपके ऊपर गर्व हो मेरा पति ऐसा है, आपके माँ बाप को ऐसा गर्व हो मैंने ऐसा लाभ पैदा किया, और आपके क्षेत्र को, आपके समाज को, आपके लोगों को ऐसा गर्व हो। इसको गर्व होना चाहिए कि आप जैसा व्यक्ति देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना खून पसीना बहाने के लिए तैयार है, लगातार लगा हुआ है। इस बात का गर्व होना चाहिए, तब हमारे आपके जीने का मकसद होता है, अदरवाइज मतलब नहीं। इस उद्देश्य को लेकर कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है थोड़ी कड़वी बात मैं बोलता हूँ, तो मैं क्षमा चाहूंगा। उसके लिए आप सभी लोग आज के दिन, आज मेरा जैसा कि कहा जाता है, मैं चाहता हूँ जन्मदिन का, कि मैं अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाऊं, आप सभी के घर में खुशियां आ जाए, यह आशीर्वाद मुझे चाहिए आप लोगों से। सिर्फ ये लेकर के काम कर रहा हूँ साथियों, और इसके लिए मैंने कहा ना, दिन रात एक करने के लिए तैयार हूँ। आप आधी रात को भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसलिए ये काम कर रहा हूँ और इसी तरह के काम करते रहूंगा। जिस अच्छा रहेगा उसको छोड़ के नहीं दूंगा, कोशिश करूंगा। बस चलने के लिए वो अगर ठान लिया है तो चलता रहेगा, हम साथ लेके चलते रहेंगे। मेरे ख्याल से शायद समय का समय है भी 2 मिनट सर। एक दो बात के अपनी बात को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। बस एक निर्णय लीजिए, अगले 5 साल का एक लक्ष्य निर्धारित किया जाए, 5 साल को 1 साल में डिवाइड किया जाए, 1 साल को 1 महीने में डिवाइड किया जाए, और जब तक वो बिजनेस हमारा पूरा ना हो जाए तब तक हमको नींद नहीं आनी चाहिए, तब तक हमको नींद नहीं आनी चाहिए। ये हमने ठाना है, अजय जी ने ठान लिया है, अजय जी करके दिखा रहे हैं, जयंत सर ने ठाना है तो करके दिखा रहे हैं, रामेश्वर जी ने ठाना है तो करके दिखा रहे हैं, मनोज जी से लेकर अर्जुन जी से लेकर के जितने भी साथी हैं, सभी लोगों ने ठाना है, जिन लोगों ने वो कर करके दिखा रहे हैं। बस मैं एक ही चीज उसमें चाहूंगा कि आप लोग जो महीने में ठाने हैं, जो साल में ठाने हैं, उसको एक दिन में भी कन्वर्ट करिए, ताकि कामयाबी आपके कदमों में हो और मुझे भी खुशी मिले कि आप कामयाब हो चुके हैं। इसी बात के साथ अपनी बारी को देना चाहता हूँ सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू मच। ओवर टू पांडे जी सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने बहुत बड़ी बात कहा, और ये ठानने वाली जो बात आपने कहा है सर, मेरी टीम ने ठाना है, और मैंने आपसे वादा किया था 2020 खेलना है, और आप बना है। और पिछले महीने तो जो हम लोग का बिजनेस गया था, मेरा लगभग 1.5 गुना गया है, इस महीने 3 गुना जाने वाला है सर। और 2020 का जो मैंने बेंच मार्क आपको बताया है, उसको मैं पूरा करने वाला हूँ। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, मैंने ठान लिया है सर। और मेरे साथ जो भी लोग मेरी टीम में चल रहे हैं, निश्चित रूप से उनको स्टेज तक पहुंचाऊंगा मैं। और आपका ऐसे ही साथ रहा, ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहा। आज आपने बहुत अच्छा बताया कि किस तरह से जो है, किस लेवल तक हमको काम करना है, और एकदम जीरो से स्टार्ट होकर के आपने हीरो तक बनने का सारा रास्ता आपने बताया। बहुत अच्छा लगा सर। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम महीने में 2 बार ये ऊर्जा हम लोगों को जो है मिलती रहे, तो और मजा आएगा सर। और इसके लिए जो है मैं आपसे बार बार निवेदन करूंगा कि कम से कम 2 बार आपका जो है मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहे। बाकी सर वो आप लोगों को ऊपर है, जब भी चाहेंगे मैं आपके साथ हूँ। मैं तो कहना चाहूँ, आप मुझे आवाज दीजिएगा, मैं हमेशा आपके साथ, हमेशा 24 आवर्स रेडीमेड मिलूंगा सर, आपके साथ चलने के लिए, आप सभी पूरी टीम के साथ चलने के लिए। और जाबाज साहब जयंत सर को कामयाबी के शिखर तक लेके जाना है, वो मैंने ठाना है सर, बनाना है, लेकिन कहीं ना